हरे कृष्णा। आप सभी सनातनी भाई बहनों और दर्शकों का आज के इस बेहद विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महाव्रत की जो कैलेंडर में हर साल नहीं आता। यह व्रत 3 साल में केवल एक बार हमारे जीवन में लौटकर आता है। हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की। साल 2026 में इस एकादशी को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालुओं और पंचांग निर्माताओं के बीच एक बहुत बड़ा असमंजस पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर कैलेंडरों में और अलग अलग पंडितों के बीच इस बात को लेकर गहरे मतभेद दिखाई दे रहे हैं कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्रत 26 मई दिन मंगलवार को रखा जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर विद्वानों और बड़े वैष्णव संप्रदायों का मत है कि व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाना चाहिए। शास्त्रों का स्पष्ट नियम है कि यदि एकादशी जैसा महत्वपूर्ण व्रत गलत तिथि या गलत मुहूर्त में रख लिया जाए तो उसका पुण्य फल तो नष्ट होता ही है, साथ ही साधक को दोष भी लगता है। इसके अलावा इस बार एकादशी पर भद्रा का साया भी है और हरिवासर का कड़ा नियम भी लागू हो रहा है, जिससे पारण यानी व्रत खोलने का समय पूरी तरह बदल गया है। आज के इस वीडियो में हम किसी भी तरह की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करके शुद्ध पंचांग गणना और शास्त्रों के अकाट्य नियमों के आधार पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि 26 और 27 मई की तिथियों का असली गणित क्या है, भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा, हरिवासर क्या होता है और दोनों दिन के अनुसार व्रत खोलने का सबसे सटीक मुहूर्त कौन सा है। साथ ही हम बात करेंगे एकादशी के उन कड़े नियमों की जिनके बिना पूजा अधूरी रहती है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भूल ना हो जाए। चलिए इस ज्ञानमयी यात्रा को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि पुरुषोत्तम मास क्या है और इसमें आने वाली एकादशी इतनी खास क्यों हो जाती है। इसके पीछे एक गहरा खगोलीय विज्ञान है। हमारे हिंदू पंचांग में 2 तरह की गणनाएं होती हैं, एक सौर वर्ष जो कि सूर्य की गति पर है और दूसरा चंद्र वर्ष, चंद्रमा की गति पर जो चलता है। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल दोनों गणनाओं में 11 दिनों का अंतर आ जाता है। 3 सालों में यह अंतर बढ़कर करीब 1 महीने 29 से 30 दिन का हो जाता है। इसी अंतर को ठीक करने और मौसमों का संतुलन बनाए रखने के लिए हर तीसरे साल पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। क्योंकि इस पूरे महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती यानी सूर्य राशि नहीं बदलता, इसलिए मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश वर्जित होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण यानी पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल सामान्य दिनों की तुलना में कोटि कोटि गुना अधिक मिलता है। इसी पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम पद्मिनी एकादशी कहते हैं। 3 साल में एक बार आने के कारण इस तिथि की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। आइए अब प्रवेश करते हैं उस मुख्य विषय पे जो इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का उपवास कब रखें, 26 मई को या 27 मई को। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पंचांग के सटीक समय को देखना होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2026 दिन मंगलवार को सुबह 5:12 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:22 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:23 से। अब समय को देखकर कोई भी कह सकता है एकादशी तो मंगलवार सुबह 5:12 से शुरू हो रही है और पूरे दिन रात रहकर बुधवार सुबह तक है, तो व्रत तो मंगलवार को ही होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों का नियम यहाँ बदल जाता है। शास्त्रों में 2 तरह की एकादशियां बताई गई हैं।
दशमी विद्या एकादशी, जब एकादशी शुरू होने के ठीक पहले या सूर्योदय के समय उसमें दशमी तिथि का असर मिला हुआ हो। और दूसरी द्वादशी विद्या या शुद्धा एकादशी, जब सूर्योदय के समय एकादशी पूरी तरह शुद्ध हो या वह अगले दिन द्वादशी के साथ मिल रही हो, इसे वैष्णव एकादशी या दूजी एकादशी भी कहते हैं। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अज्ञानतावश दशमी मिली हुई एकादशी का व्रत रखता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। 26 मई मंगलवार को सुबह 5:12 पर एकादशी शुरू होने के कारण सूर्योदय के ठीक पहले के समय में दशमी प्रभाव वेद रहेगा, इसलिए इसे अशुद्ध माना जाता है। इसके विपरीत 27 मई दिन बुधवार को सूर्योदय के समय आकाश में पूर्ण रूप से एकादशी तिथि मौजूद रहेगी, भले ही वह सुबह 6:22 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के नियम के अनुसार बुधवार का पूरा दिन एकादशी के प्रभाव में ही माना जाएगा। जितने भी बड़े संस्थान हैं जैसे इस्कॉन या बड़े ज्योतिषाचार्य, वे हमेशा दशमी मिली एकादशी छोड़ देते हैं और द्वादशी मिली एकादशी को स्वीकार करते हैं। शास्त्रों के सर्वोच्च नियमों के अनुसार 27 मई दिन बुधवार को ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना 100% सही और फलदायी है। इस बार की एकादशी पर एक और बात चर्चा में है, वह है भद्राकाल। आइए इसका समय भी नोट कर लें। भद्राकाल शुरू हो रही है 26 मई दिन मंगलवार को शाम 5:42 से और भद्राकाल समाप्त हो रही है 26 मई दिन बुधवार को सुबह 5:25 पर। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को क्रूर माना गया है और इसमें मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन एकादशी व्रत को लेकर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। ज्योतिष का नियम है कि जब भद्रा पाताल या स्वर्ग में हो तो उसका पृथ्वी पर कोई बुरा असर नहीं होता। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भद्रा का निषेध केवल काम्य कर्मों जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश पर होता है। भगवान की भक्ति, मंत्र जाप, पूजा आरती और एकादशी जैसे नित्य व्रतों पर भद्रा का कोई दुष्प्रभाव या रोक कभी नहीं होती, इसलिए आप बिना किसी चिंता के अपनी पूजा कर सकते हैं। भक्तों, एकादशी व्रत में जितनी महिमा उपवास रखने की है उतना ही जरूरी है सही समय पर व्रत को खोलना यानी पारण करना। गलत समय पर व्रत खोलने से पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। पारण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है हरिवासर। जब एकादशी समाप्त होती है और द्वादशी शुरू होती है तो द्वादशी तिथि के पहले 5 से 6 घंटों को हरिवासर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर के रहते भोजन करना या व्रत खोलना पूरी तरह वर्जित है। आइए अब दोनों दिनों के अनुसार पारण का बिल्कुल सटीक मुहूर्त नोट कर लेते हैं। यदि आप 26 मई दिन मंगलवार को व्रत रखते हैं, यदि आप परंपरा के अनुसार मंगलवार को व्रत रखते हैं तो आपका पारण अगले दिन यानी 27 मई बुधवार को होगा। बुधवार सुबह 6:22 पर एकादशी खत्म होते ही द्वादशी और हरिवासर शुरू हो जाएगा, जो दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। मंगलवार के व्रत का पारण मुहूर्त 27 मई बुधवार को दोपहर 1:31 से दोपहर 3:00 में रहेगा। सावधानी, आपको बुधवार को पूरी तरह भूखा रहना पड़ेगा। दोपहर 1:30 बजे के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। और दूसरी स्थिति, यदि आप 27 मई दिन बुधवार को व्रत रखते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, यदि आप शास्त्र सम्मत मार्ग चुनते हुए बुधवार को शुद्ध वैष्णव एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपका पारण अगले दिन यानी 28 मई गुरुवार को होगा। गुरुवार की सुबह हरिवासर पूरी तरह खत्म हो चुका होगा और द्वादशी तिथि शुद्ध रूप में रहेगी। बुधवार के व्रत का पारण मुहूर्त 28 मई गुरुवार को सुबह 5:25 से सुबह 7:56 के बीच में है। यह समय पारण के लिए सबसे शुभ और आसान है। आपको दोपहर तक भूखा रहने की आवश्यकता नहीं होगी। व्रत का पूरा आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आइए उन्हें ध्यान से समझते हैं। क्या ना करें।
चावल का पुण्य त्याग। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित है। यहाँ तक कि जो व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें भी चावल नहीं खाना चाहिए। तुलसी का पत्ता ना तोड़े। एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं भगवान के लिए उपवास रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी दल तोड़ना महापाप है। पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले दशमी को ही तोड़ ले। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन और मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस दिन दाढ़ी बनवाना, बाल या नाखून काटना वर्जित माना गया है, इससे धन की हानि होती है। और इस दिन क्या करें? सुबह उठकर स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहने, यह भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 3 या 11 माला जाप जरूर करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले फल, अन्न, सत्तू या पानी से भरे मिट्टी के घड़े का दान अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पद्मिनी एकादशी 2026 के पूरे पंचांग और नियमों की बारीकी से चर्चा की है। संक्षेप में कहे तो 27 मई दिन बुधवार को व्रत रखना शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम और शुद्ध मार्ग है। इसका पारण आपको 28 मई गुरुवार की सुबह करना है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको पंचांग की यह सटीक और स्पष्ट जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार के सदस्यों और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अनजाने में गलत तिथि पर व्रत रखने के दोष से बच सके। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।